आइए आपको सीधे ले चलते हैं लाइव। 23वें साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर का आयोजन अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन में आयोजन हो रहा है। क्रांति में जो भाग लेने वाले हैं आप ही सभी में महान दस हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इतने ही जन्मों के पुण्य स्वरूप जो फल उदय होते हैं, तब ऐसी महान क्रांति में हम भाग लेने को थोड़े बहुत भी पात्र बनते हैं। नारायण। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जैसा कि निर्देशित किया है कि आज का जो विषय है जिसके ऊपर मुझे 5-10 मिनट अपने विचार रखने हैं, संगठन के विषय में आज का यह मेरा मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। वर्तमान में जो क्रांति आने वाली है वह विप्लवपूर्ण तो है ही, यहाँ उपस्थित सभी सिटीजन उससे अवगत हैं ही, तो उस पर भी कोई विशेष ध्यान देने की या उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उससे परिचित हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सेवा, संगठन और सेना ये स्वस्थ क्रांति के मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसी विषय में हम युवा लोग, विशेषकर जो युवा हैं, उनमें आज के समय में ये विशेष तत्व देखा जाता है कि वे इस स्वस्थ क्रांति के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पुराणों में आते हैं निश्चेष देव गण शक्ति समूह मूर्तियां, सभी के मन में जो विचार शक्ति भगवती है वही एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगी। ये एक विशेष योग बनने वाला है। तो जो विचार शक्ति है उसे हमें प्रबल रखना है। उसके लिए हमें सेवा, संगठन तथा सेना, उसके लिए कार्य करना होगा। सेवा का जो विषय है, माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। माताओं में देखा जाता है कि सेवा की जो भावना है वो विशेष रूप से देखी जाती है। वे अपने परिवार की निरंतर सेवा करती है। तो जो विचार शक्ति है एक माताएं ही अपने परिवार में उसे प्रसारित कर पाएंगी। तो घर घर में हिंदू राष्ट्र की जो भावना है उसे हमारी माता जी का विशेष एक रोल बनता है, एक विशेष पक्ष है कि वे इस कार्य को करने में सफल है। तथा मेरे जितने भी पुरुष भाई वर्ग हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि जैसी विप्लवपूर्ण परिस्थितियां हैं उसमें हमें किस प्रकार हमारा पूर्ण मनोयोग से उसमें सेवा देना है, इसके लिए हमें जन जन तक हिंदू राष्ट्र की भावना को पहुंचाना होगा। उसके लिए कार्य कैसे करना है वे तो पूज्य ब्रह्मचारी जी बताते ही हैं, किंतु मैं तो अबोध हूँ, इतना ज्ञान नहीं है बोलने का, अपनी दूसरी भाषा में कुछ कहना चाहता हूँ। फिर भी हम जैसा कार्य कर रहे हैं उसमें यह है कि एकदम जो धर्म से बहुत ही कम जिन्हें धर्म का ज्ञान है उन्हें भी हम हमारे विचार शक्ति के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनको आने वाली जो परिस्थितियां उनका हम भान करवाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें सफल भी हो रहे हैं और जोधपुर प्रांत में हम पार्थिव पूजन के माध्यम से सभी जनों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार हम सेवा का मार्ग लेकर हमारे संगठन को तैयार करने की हमारा एक प्रारूप है। संगठन में हम देव मंदिर तथा गौशालाएं, इसमें सेवा देने का भी पक्ष साथ लेकर चल ही रहे हैं। अंततः सेवा और संगठन की घाटी को पार करके हम सेना के पक्ष में उतरने को भी प्रयासरत हैं। शीघ्र ही जोधपुर आदित्य वाहिनी में शारीरिक अभ्यास के लिए भी एक दल तैयार हो रहा है और जितने भी युवा हैं उनको हम आवाहन करके आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो क्रांति है, उसके लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, सजग करेंगे तथा उन्हें भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार से
प्रबल करने की, सुदृढ़ करने की जो भावना है उनमें जगाएंगे। और इसी के साथ मैं कहाँ से आए? जोधपुर। कभी से मोटे हो गए। जय जगन्नाथ जी। हमारे बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से कई भक्तों के साथ, सीमा जी के साथ हमारे सक्रिय पंडित विकास पांडे जी आए हैं, जो सुदर्शन संस्थानम के सहयोगी हैं और अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लक्ष्य लेके यहाँ पहुंचे हैं। यत्कीर्ति तिलकायते त्रिभुवने सापत्रयो मूलनी यद्वाक्यामृत जीवनी जन्यते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरज प्रसाद कड़क केवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्री प्राणिपात्रो गुरु सारथि मातु कृपाकर कंजति मंजुलकाप्य सुधासरसादे भावनाय ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में सी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की बिगड़ी दशा के लिए फिर सिंह के सोय सपूत जगा दे। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, जगदम्बे मैया की, पूरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत भारत भारत, हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू, शिव शंकर हर हर महादेव। परम पूज्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम, स्वामी जी की श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम, सभी संत महात्मा के श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम, सभी गुरु भाइयों और भक्ति में माताओं को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से लगातार 1995 से गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त किया हूं और रायपुर में ही निवास है मेरा। भगवती की कृपा, माता रानी की कृपा से मैं पंडिताई लाइन से कर्मकांड में संस्कृत में एमए किया हूं। मेरा अध्ययन बनारस से पहले हुआ था, फिर धमतरी छत्तीसगढ़ में भी मैं व्याकरण से एमए किया, वहीं से पढ़ाई किया। और गुरु जी की हर कार्यक्रम में मैंने छत्तीसगढ़ में मैं जरूर जाता रहता था। सीमा दीदी का प्रेम बहुत मेरे ऊपर है, इसलिए चलो भैया जी करके यहाँ से पहुँचा है। और सुदर्शन संस्थान में मैं अभी सचंडी महायज्ञ अनुष्ठान भी गुरु जी की कृपा से हुआ है वहाँ पर, और लगातार वहाँ पर कार्यक्रम होते गए। और महाराज जी की उपस्थित में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस प्रणाम। जय जगन्नाथ जी। बहुत बहुत बोलते कम है, काम करते हैं। अभी अभियान चला रहे हैं सुदर्शन संस्थानम को सुदृढ़ बनाने के लिए। हमारे बीच गुजरात अहमदाबाद से
सपरिवार भी प्रोग्राम में आए थे, यहाँ भी बच्चों के साथ आए हैं। प्रकाश राजगुरु जो सपरिवार आदित्य वाहिनी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकाश राजगौर जी, पूरा परिवार, बच्चे सब संगठन को सामने। बालक आ जाओ, यहाँ भी प्रणाम करो। विराट है, ये भी आदित्य वाहिनी का ड्रेस में, सेवा में, राष्ट्रभक्ति में लगा हुआ रहता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुदेवै नमो नमः। मैं अहमदाबाद से प्रकाश राजगौर। मैं गुरुदेव के सामने तो क्या बोल सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है और मेरे पास कुछ ऐसे शब्द भी नहीं है मैं कुछ बोल सकूं। और मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार गुरु जी के चरणों में है। और इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक आदित्य वाहिनी और गुरु जी के जो अभियान में मेरा जीवन, मेरा पूरा परिवार का जीवन समर्पण है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा कि गुरु जी के सामने। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश के संयोजक आदित्य वाहिनी, जो गो सेवा, गो आधारित कृषि जीवन पत्नी बच्चे सब, तो ऐसे दिल्ली प्रदेश के संयोजक आदित्य वाहिनी के श्री हरिदेव चाल जी से आग्रह करेंगे गुरु जी के चरणों में 2 शब्द निवेदन करें। परम पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में सादर नमन। आदरणीय स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर नमन। आदरणीय प्रेमचंद्र झा जी, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, उपस्थित सभी महानुभाव के चरणों में सादर नमन। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरा सार्वजनिक जीवन मात्र 8 वर्षों का है गुरुदेव। 8 वर्ष पहले केवल व्यापार और परिवार, यही मेरा जीवन था। 2 वर्षों पहले आपकी वाणी YouTube के माध्यम से, 1 वर्ष पहले आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिद्वार में जब आपका वास था तो मेरी दीक्षा हुई और उसके बाद मुझे द्वारका में आदित्य वाहिनी के संयोजन का दायित्व दिया गया। गुरुदेव, ये आपकी ही कृपा है कि एक अकेले व्यक्ति के माध्यम से स्वामी जी के चरणों में मैंने निवेदन किया था। जब मैं पुरी में आने का सौभाग्य मिला था मुझे, तो मैंने निवेदन किया कि महाराज जी जब भी दिल्ली पधारे तो द्वारका में हमारा प्रयास रहेगा कि हम कोई कार्यक्रम करवा पाए। गुरुदेव, मात्र एक व्यक्ति मेरे साथ थे और आपका आशीर्वाद था और द्वारका में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैसे हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद दूसरा अवसर मिला अभी 5 मई को तालकटोरा में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें भी मुझे निमित्त बनने का सौभाग्य मिला। ये भी केवल आपकी ही कृपा है गुरुदेव। हमारा कोई सामर्थ्य, किसी भी प्रकार का हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम तो
अपना सौभाग्य समझते हैं कि वहाँ भी एक भव्य आयोजन किए थे। तालकोटरा में भी यदि और लोगों का सहयोग 20 आदमी का होगा तो सबसे ज्यादा इनका सहयोग था। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन निवेदन, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, सभी संतजनों, भक्तजनों, सभी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। पहले भी कई वक्ता कह चुके हैं कि हमारी शक्ति नहीं है बोलने की, तो मेरी भी नहीं है। सभी मात्र शक्ति और इससे पहले जो भाइयों ने कहा है उन सब की बातों से सहमत होते हुए उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले हम लगभग 1.5-2 साल पहले तक बहुत सारे आंदोलन करते थे, सड़कों पे आंदोलन करते थे, लाठी डंडे खाते थे, आंसू गैस के गोले ये सब सहे कि राष्ट्र बचे, राष्ट्र बचे, राष्ट्र बचे। महाराज जी को सुनने के बाद समझ में आया राष्ट्र बचेगा, क्योंकि हम ये देख रहे थे हमारे पूरे संगठन में काफी समय से एक मंथन चल रहा था कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, पर कुछ रिजल्ट नहीं आता। महाराज जी को सुना कि आप ट्रैक्टर से सफर कर रहे हो, मैं आपको हवाई जहाज से यात्रा कराना चाहता हूँ। तो हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन सफर काफी तय हो जाएगा। और ट्रैक्टर से तो आप झटके संघर्ष रहेगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब एक ही बात समझ में आती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जो भिन्न भिन्न आयाम हमारे बहुत सारे भाइयों के, लगभग मैं तो ऐसा मान के करता हूँ, कोई ऐसा भारतीय नहीं है जिसके मन में भारत को उठाने की पीड़ा ना हो। सिर्फ हम सब अपने अपने मन के अनुसार काम करना चाहते हैं और उस वजह से एक लय नहीं हो पाते हैं। तो मैं सभी से, सभी भक्तजनों से निवेदन बस एक ही है कि अब सब एक लय होकर महाराज श्री के जो एक मूल है हिंदू राष्ट्र, हिंदू संविधान, उसके तहत हम सब काम करें। और दूसरे अभियान भी उसके आयाम हो सकते हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकल्प हो सकते हैं, लेकिन मूल को हम ध्यान में रखें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और उसका हमें पता होना चाहिए, सिर्फ कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हम कोई हमसे पूछे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, तो वो हमें समझ में आना चाहिए, उसका हमें बोलना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ घोषित करने से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू संविधान। भगवान श्री राम के राज्य में क्या था, वो हिंदू राज्य था, हिंदू राष्ट्र था। उसको देख लो, वैसा ही चाहिए जैसा उस समय संविधान था, वैसा ही चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि तो क्या ये लोकतंत्र खत्म होगा? अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। तो बार बार इसी बात को मेरे दिमाग में यही रहती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो बाकी प्रकल्पों को ऊपर से ताकत न लगाकर एक मुख्य हिंदू राष्ट्र और हिंदू संविधान, उसके ऊपर चिंतन मनन कार्य, प्रचार प्रसार, इसी तरह के कामों में लगे रहते हैं। तो यही गुरुदेव के पूज्य चरणों में निवेदन है कि बस अपनी कृपा बनाए रखें और ये काम में हम लगे रहें, सहभागी बन सकें। बस यही सभी के चरणों में निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उद्योगपति हैं, 2 बालक हैं, दोनों बालक को उद्योग में दे दिए हैं। गुरु जी के अभियान को यहाँ से उत्तराखंड तक हर जगह ये सहयोगी रूप में एक पिलर के रूप में खड़ा हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच बहुत सारे महर्षि युवक आए हैं, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक में। तो आप लोगों से आग्रह है एक बार खड़ा हो जाए। सब युवक सब जो आए हैं, सब युवक सब कुछ भोजन में भी प्रसाद में लगे हुए, एक बार इधर सब आ जाइए और अपने अपने सेवा में भोजन प्रसाद में भी चले जाए। एक बार सामने आओ। हर हर महादेव। पीछे भी बहुत सारे युवक हैं, आप लोग भी खड़े हो जाए, जो जहां है वहीं खड़े हो जाए, सब वहीं से प्रणाम करें और बढ़ जाए। आ जाइए, एक बार आगे चले जाइए।
अभय सिंह जी, आप भी आ जाए। हाँ, बहुत अच्छा। ये सब भोजन बनाने में भी सहयोगी है स्वेच्छा से, बहुत बढ़िया। ये सब युवक कोई अध्ययन में है, कोई इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, स्कूल के छात्र हैं। अभी तो 12-13 साल के महाराज श्री बच्चे सब संपर्क में आदित्य वाहिनी मानते हैं, गांव गांव में प्रचार करते हैं, माता पिता को भी यूट्यूब पर सुनाते हैं। ऐसे 13 साल 12 साल के बच्चे सब भी बोलना शुरू कर दिए हैं, हर हर महादेव। हमारे बीच अभय सिंह जी आए हैं, तो आपसे आग्रह है, 2 शब्द आरा से अभय सिंह, बिहार आरा से अभय सिंह जी, आप लोग ये अपना योजना आदित्य वाहिनी के संगठन को कैसे बढ़ाएंगे, 2 शब्द में बोलेंगे। अभय इधर ले आइए, प्रज्ञा चक्षु है। उसके बाद भी महाराज श्री हर कार्यक्रम में जाते हैं, किसी सहारा मिलता है, नहीं भी मिलता है तो भी लगे रहते हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जैसे अभी भी यहीं से बात PhD भी कर रहे हैं। नारायण, बहुत